वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने चैनल जैक सिविल क्लास में। यह अपनी जो सीरीज चल रही है सिविल इंजीनियरिंग मोस्ट एक्सपेक्टेड 10 MCQ की, अपना ये पार्ट है 9। तो शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर इफेक्ट्स ऑफ कॉम्पेक्शन ऑफ सॉइल। सॉइल का जो कंपेक्शन किया जाता है उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। ऑप्शन ए है इंक्रीज शियर स्ट्रेंथ, बी इंक्रीज ड्राई डेंसिटी, सी रिड्यूस वॉइड रेशियो, डी ऑल ऑफ दीज। दोस्तों, कॉम्पेक्शन प्रोसेस में सॉइल की जो वॉइड्स होती है उससे एयर निकल जाती है, जिससे उसके वॉल्यूम में कमी आती है तथा उसकी जो शियर स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। साथ में ड्राई डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है और जैसे ही उससे एयर निकलती है तो उसका वॉइड रेशियो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, सी फुट रोलर इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉम्पेक्शन। कौन सी प्रकार की मिट्टी के लिए सी फुट रोलर सूटेबल होता है कॉम्पेक्शन के लिए। तो दोस्तों, कोहेसिव सॉइल होती है उसकी कॉम्पेक्शन के लिए जो मोस्ट सूटेबल होता है वो होता है सी फुट रोलर। ये देखिए दोस्तों, ये है सी फुट रोलर। इसे सीप होती है, उसके जो फुट में होती है वैसे इसमें देखो इस संरचनाएं बनी होती हैं। तो जो कले होती है उसके कॉम्पेक्शन के लिए ये सी फुट रोलर ही मोस्ट सूटेबल होता है। तो अपना जो करेक्ट आंसर होता है वो है कोहेसिव सॉइल, और अपन बोल सकते हैं क्ले। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेड ऑफ टिम्बर एज पर टिम्बर ग्रेडिंग IS 6543 if the modulus of elasticity in bending is between 5.6 to 9.8 kilonewton per mm²। दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि टिम्बर की ग्रेड कौन सी है अगर उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन बेंडिंग 5.6 टू 9.8 किलोन्यूटन पर mm²। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रेड सी। देखिए दोस्तों, अगर टिम्बर की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन बेंडिंग 5.6 से 9.8 किलोन्यूटन पर mm² होती है तो उसकी ग्रेड सी होती है। अगर 9.8 टू 12.6 किलोन्यूटन पर mm² होती है तो उसकी ग्रेड बी होती है। और अगर उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 12.6 किलोन्यूटन पर mm² तक रहती है या उससे अबोव, तो वो टिम्बर होती है, उसकी ग्रेड ए होती है। तो अपने क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सी। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू IS 399 1963 the weight of the timber is to be recommended at a moisture content। इंडियन स्टैंडर्ड कोड 399 1963 के अनुसार जो टिम्बर का जो वेट किया जाता है तो उसका मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है 12%। दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द sill of the window frame placed at a height of from the floor level should be। फ्लोर लेवल से जो खिड़की होती है
उसका जो सिल लेवल है वो कितना होना चाहिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 80 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों, ये है डोर और ये विंडो प्रोवाइड किया जाता है। तो विंडो का जो नीचे का जो पार्ट होता है ये अपना कहलाता है सिल लेवल, और ऊपर का जो विंडो और डोर का होता है ये कहलाता है लिंटेल लेवल। और फाउंडेशन के ऊपर जो लेवल होता है उसको अपन बोलते हैं प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल के ऊपर अपने देखो ये वाइट अपना फ्लोर प्रोवाइड करा रखा है। तो इन दोनों के बीच की जो है ये लगभग कितनी रहनी चाहिए आपकी, अबोव 80 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ जोन्स इन इंडिया फॉर क्लासिफाइंग allowable moisture content for building timber as per the Indian standards are। इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार अलावेबल मॉइस्चर को क्लासिफाई करने के लिए इंडिया में कितने जोन बनाए गए हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसेमेर प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ। जो बेसेमेर प्रक्रिया होती है वो किसके निर्माण के लिए यूज की जाती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोप्रीन इज सूटेबल फॉर यूज इन। नियोप्रीन का यूज किस में किया जाता है। तो दोस्तों नियोप्रीन सूटेबल होती है बियरिंग ऑफ ब्रिजेस में। ये देखिए दोस्तों, ये ऊपर ब्रिज है, नीचे इसका पियर है। तो जब इन दोनों का जॉइंट किया जाता है तो बियरिंग के रूप में जो ये दिख रही है इसे ये क्या यूज़ की जाती है, नियोप्रीन। दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। आपकी जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होती है उसमें सल्फर ट्राईऑक्साइड की परसेंटेज कितनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 1 to 2%। दोस्तों सीमेंट की यहाँ कुछ इंग्रेडिएंट दिखाए गए हैं कि लगभग उनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो आज आपको चुनना होता है वो 60 से 65% के बीच में होना चाहिए। आपकी जो सिलिका होती है वो 17 से 25% के बीच में होनी चाहिए। एलुमिना होता है वो 3 से 8% होना चाहिए। लोह जो ऑक्साइड होते हैं 0.5 से 6% के बीच में होने चाहिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड 0.1 से 4% होने चाहिए। सल्फर ट्राईऑक्साइड 1 to 3%। सोडा एंड पोटास 0.5 to 1.3%। तो अपने सवाल में पूछा गया है कि सल्फर ट्राईऑक्साइड की कितनी मात्रा होनी चाहिए। तो अपना जो करेक्ट आंसर है 1 to 2%। दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यूज्ड इन रोड वर्क द कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस ऑफ ए स्टोन शुड बी ग्रेटर देन। जो आपका पत्थर है अगर वो सड़क निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है तो उसकी हार्डनेस होती है यानी कठोरता होती है वो किससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 17, यानी 17 से ज़्यादा होनी चाहिए। पिछले पार्ट में हमने क्वेश्चन पूछा था, रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ द कार पार्किंग एरिया रिक्वायर्ड एट कर्ब फॉर 30 डिग्री पार्किंग रिलेटिव टू 60 डिग्री पार्किंग इज अप्रोक्सीमेटली। तो इसका करेक्ट आंसर है 0.8। दोस्तों 30 डिग्री पार्किंग की जो विड्थ होती है वो होती है 4.9 मीटर,
60 डिग्री पार्किंग की विड्थ होती है 6 मीटर। जब इन दोनों का रेशियो निकाला जाता है तो वो लगभग आता है 0.82 मीटर के। इसलिए अपना जो करेक्ट आंसर है वो है 0.8। आज के लिए आपका क्वेश्चन, द टाइप ऑफ सीमेंट यूज्ड इन लाइनिंग ऑफ डीप ट्यूबवेल। जो गहरे ट्यूबवेल होते हैं उनकी लाइनिंग के लिए कौन सी प्रकार की सीमेंट यूज की जाती है? तो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि कौन सी सीमेंट यूज की जाती है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बी हैप्पी, ऑल दी बेस्ट।